नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार की गिरावट में हम लोग भूल गए रिजल्ट्स को कवर करना, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मार्केट में आज उठापटक थी। जो इंपॉर्टेंट होता है, जिस समय इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज डिस्कस करना जरूरी है। अब बात करता हूं आप सभी के साथ रिजल्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज काफी बड़े बड़े नामों के नंबर्स आने थे, जिसमें एक बड़ा नाम था आपका IRFC का। रिजल्ट्स आ चुके हैं, कैसे रहे नंबर समझेंगे। ओपन मार्केट में ही आ गए थे। रिएक्शन आप लोगों ने देखा क्या? रिएक्शन नहीं था दोस्तों, रिएक्शन तो आज केवल मार्केट पे ही था। अगर बाजार जैसा कर रहा था, बाजार नीचे था, मार्केट नीचे था, बाजार में रिकवरी थी, स्टॉक्स में रिकवरी थी, एंड सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नहीं था आज मार्केट स्पेसिफिक एक्शन ही था। मार्केट जो कर रहा था वही स्टॉक्स कर रहे थे मैक्सिमम साइड पे। स्पार्क यानी सन फार्मा एडवांस रिसर्च नंबर्स पेश करता हुआ दिखा है। साइंस सिल्क के नंबर आते हुए दिखे। VST ट्रेलर्स, ट्यूब इंडिया इन्वेस्टमेंट या ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया नाम। आगे एक्साइड इंडस्ट्रीज, इन सारी कंपनीज के आज रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों। तो मैं आप सभी के साथ एक एक करके शेयर करता हूं। प्लस ताज जीवीके के भी रिजल्ट्स आते हुए दिखे। शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों ताज जीवीके के साथ। 4 नवंबर 12:49 कंपनी अपने नंबर्स पेश करती है। इसके साथ शुरुआत करने के पीछे का लॉजिक सिंपल है दोस्तों। हरे निशान में बंद हुआ है, बढ़िया तेजी में रहा है ताज जीवीके। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो आज ना ये रिजल्ट्स पे ही रिएक्ट करता हुआ दिखा है। मार्केट कहीं भी हो, ये रिजल्ट पे रिएक्ट करा है। जैसे ही दोस्तों 12:40 पे नंबर आए, 300 रुपए से शेयर भागता है और 342 का हाई लगाता है। करीब 14-15% स्टॉक वन साइडेड ऊपर भाग जाता है एंड बंद होते होते भी 5.5% की तेजी में ही रहता है। नंबर्स बताता हूं। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 11.1 करोड़ से 19.7 करोड़ का आया, तो ऑलमोस्ट नियर टू डबल हो गया, तो बेहतरीन नंबर आया। रेवेन्यू 89.4 करोड़ के सामने 105 करोड़ का था। मार्जिन 24.18% से बढ़कर 28% पे आए एंड एबिटा 21.6 करोड़ के सामने 29.5 करोड़। तो मतलब फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स आप ये कह सकते हो। बहुत ही शानदार नंबर थे और बाजार ने भी उसे वैसे ही अप्रिशिएट किया। अगला स्टॉक है दोस्तों एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करें, 3% घटकर बंद हुआ है स्टॉक। मुनाफा 290 करोड़ के सामने 300 करोड़ पे आया साल दर साल। रेवेन्यू 4100 करोड़ से बढ़कर 4270 करोड़ पे आई ईयर ऑन ईयर बेस पे। मार्जिन 11.76% से घट गए हैं थोड़े से, 11.32% पे आते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफा 480 करोड़ के सामने एग्जैक्टली 480 करोड़ था। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस लिटिल हाइयर थी, थोड़ी सी ज्यादा थी, उसके सामने परफॉर्म नहीं कर पाया, बट मेरे को लगता है नंबर एडजस्टेबल है, ठीक है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया कंपनी की बात करें तो दोस्तों जहां भी ऑटो से रिलेटेड कंपनी हो गई ना, वहीं खराब परफॉर्मेंस आ गई, आप ये मान लो। इसके भी नंबर्स कुछ दमदार नहीं दिख रहे मुझे। 260 करोड़ से प्रॉफिट घटकर 210 करोड़ का रह गया। रेवेन्यू 4300 करोड़ के सामने 4920 करोड़ पे, तो रेवेन्यू सुपर्ब था, लेकिन मुनाफा घट गया। क्यों? मार्जिन 13% से सीधे 9.95% पे रह गए, तो बड़ा कट आया है। कामकाजी मुनाफा भी टूटा है, 562 करोड़ के सामने 490 करोड़ पे रह गया। VST ट्रेलर्स की बात करते हैं दोस्तों। पहले तो बता दूं, यहां पे एक अदर इनकम है लगभग 27 करोड़ के समथिंग की, जो कि लास्ट क्वार्टर में केवल 14 करोड़ थी, तो लगभग आप कह सकते हो 13 करोड़ अदर इनकम ज्यादा है। कंपनी का मुनाफा आया है 36.5 करोड़ से 44.5 करोड़ 9 करोड़ पे, यानी 45 करोड़ मान लेता हूं मैं राउंड में। तो ये अदर इनकम अगर मैं हटा दूं 13 करोड़ की अगर, तो फिर ये 45 में से 13 गए आपके, तो बचते हैं 32। तो आप ईयर ऑन ईयर बेस पे एडजस्ट करोगे प्रॉफिट को तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। आगे बढ़े, रेवेन्यू 280 करोड़ के सामने 283 करोड़ सिमिलर है। मार्जिन 15.48% से 13.33% रह गए, तो खराब हुए हैं। कामकाजी मुनाफा देखा तो 43.1 करोड़ से 37.8 करोड़ है, इसका भी कुछ खास नहीं लग रहे हैं नंबर। VST ट्रेडर्स के नंबर्स भी थोड़े से नेगेटिव ही लगे। साइंस सिल्क की बात करूं तो मुनाफा 23.4 करोड़ से 23.8 करोड़ का स्लाइटली बढ़त है। रेवेन्यू 326 करोड़ से 350 करोड़, स्लाइट बढ़त नहीं, ये तो ठीक बढ़त है खैर। मार्जिन 16.83% से घट गए हैं 16.14% पे, और कामकाजी मुनाफा 55 करोड़ से 56 करोड़, तो मजा नहीं आया भाई। स्पार्क कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं लॉस है दोस्तों, और 86 करोड़ के घाटे के सामने घाटा और बढ़ गया है और अब हो गया है 107 करोड़ का, तो खराब नंबर है। रेवेन्यू 21 करोड़ से 12.8 करोड़ पे रह गया है, ये भी खराब है, और मजा नहीं आया स्पार्क में तो बिल्कुल। अब आते हैं IRFC, बड़ा नाम। IRFC स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 1550 करोड़ से 1610 करोड़ पे आया है।
साल दर साल तो ठीक है भाई साहब बढ़त है। रेवेन्यू 6766 करोड़ से 6900 करोड़, तो ये भी अच्छा ही बोलूंगा मैं। तो IRFC ने मतलब ठीक ठीक करा है, कुछ खराब तो नहीं दिख रहा, और ये कंपनी भी बहुत स्ट्रांग लगती है मुझे। सुंदरम फाइनेंस जस्ट अभी रिजल्ट्स आए हैं 3:42 पे, वो भी कवर कर देता हूं मैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 365 करोड़ से बढ़कर 436 करोड़ पे आया है साल दर साल, अच्छा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 435 करोड़ के सामने 436 करोड़, तो सिमिलर ही का हो गया। रेवेन्यू 1700 करोड़ से 2080 करोड़ हो गया, अच्छा। नेट Q2 के नेट स्टेज 3 एट 0.89% वर्सेज 0.84%, एंड ग्रॉस स्टेज देखें तो 1.62, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, ये नेगेटिव है, बाकी तो नंबर्स ठीक दिख रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे दोस्तों जो अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखी हैं कंपनियां, मैंने आपके साथ डिस्कस करी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।